हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स बनाने का कई तरीका है, सबों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हैलो अल्केन्स आपके पास है कौन सा, RH को बोलते हैं हैलो अल्केन्स। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इसी का फॉर्मेशन करना, इसका RH का फॉर्मेशन करना। सबसे फर्स्ट हमने लिया है किससे से, फ्रॉम अल्कोहल से। तो ये आपके पास है क्या, आपके पास ये ROH, ये क्या है, अल्कोहल है। इसको हम अल्कोहल कहेंगे, अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके पास और भी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये है आपके पास कौन, हैलोजन एसिड। इसको हम कहेंगे हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड इसको हम क्यों कहेंगे, HX है तो हैलोजन कहने का मतलब एक हैलोजन है और H क्या है, हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा हुआ हो और वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। क्यों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से क्या है, एडेड है। इस वजह से इसको हम हैलोजन एसिड बोलेंगे। जैसे X की जगह पर आपके पास क्लोरीन होता तो आप HCl कहते हैं, ब्रोमीन होता HBr कहते, आयोडीन होता HI कहते। तो दीज ऑल आर हैलोजन एसिड्स। तो सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं हैलोजन एसिड से। तब हम देखते हैं क्या कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये बना लेगा H2O। देखिए दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। तो ये एक प्रोडक्ट बनाया आपको कौन सा, H2O। और दूसरा क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप और ये हैलोजन दोनों एक साथ मिलकर देखिए क्या बनाया, हैलो अल्केन्स बनाया। हैलो अल्केन्स इसको हम कहेंगे। क्लियर। तो अब हमें देखना होगा कि अल्कोहल है वो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। हैलोजन एसिड जैसे HF, HBr, HCl, HI, इन सबों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो उसका ऑर्डर हमें याद रखना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होता है, बड़ा। तब होगा कौन सा, HBr थोड़ा छोटा, और बॉन्ड लेंथ और भी छोटा हो जाएगा किस चीज में, HCl। तो आप देखिए जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है वो आसानी से उसको तोड़ देंगे, कम एनर्जी लगेगा। तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, HBr का रिएक्टिविटी थोड़ा कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, थोड़ा सा घट जाएगा। और HCl का और भी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीके से हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है HI, देन HBr, और देन ये डोनेट कर सकता है कौन, HCl। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया आपके पास HI, देन HBr एंड HCl। आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा। ऐसे ही आप वो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे ऊपर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन पे नजर नहीं डालते। अब यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका 3 डिग्री का, तब 2 डिग्री का, तब 1 डिग्री का। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आप इसे याद रखिएगा। ये जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसी पर डिपेंड करता है कि वो 3 डिग्री का होगा कि 2 डिग्री का होगा कि 1 डिग्री का होगा। इस पर और भी हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन आखिर हुआ है कैसे। तो देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है, अल्कोहल एंड दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड देखिए आपका ये डिसोसिएट होगा H प्लस के फॉर्म में और X के फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म में। ये दोनों टूटेगा, डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन ये आसान तरीके से ये लिबरेट करेगा, तभी तो ये HX क्या है, एसिड है। आपके पास दूसरा कौन सा है, अल्कोहल, R है, O है और कौन है, H है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। तो आप यहाँ देखिए होगा क्या, एक रिएक्टेंट ये अल्कोहल, दूसरा रिएक्टेंट ये है आपके पास कौन सा, HX। जो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बॉन्ड बनाएगा कैसे, तो ये ऑक्सीजन अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, किसको, हाइड्रोजन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दिया, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वजह से इस पर कैसा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया है, डोनेट किया है। और यहां से पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला था तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा।
अब ये दोनों मिल करके आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखिए पहले ये केवल अल्कोहल था, अब इसके साथ एक प्रोटॉन आकर के ऐड हो गया, ये H प्लस क्या है, एक प्रोटॉन है। तो अब ये पूरा अल्कोहल कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है जो स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं, देखिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ क्या हो गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है, किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हुए, जो कि असंभव है। इलेक्ट्रॉन ये जल्दी देने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच लेता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये स्टेबल नहीं होगा। तो अगला सिचुएशन इसका क्या बनता है, तो अगले सिचुएशन में ये होगा क्या कि आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ये कार्बन एटम, अल्काइल ग्रुप में ये कार्बन एटम है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, अपना खुद का तो था ही, और इसका इलेक्ट्रॉन भी वो अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो इस पे कैसा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन, अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों चार्ज क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। अब क्या हुआ, देखिए अब ये पूरा का पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड बना दिया, जो है आपके पास H2O। तो ये एक प्रोडक्ट में आप यहाँ देख रहे हैं कौन, H2O, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक H2O है, ठीक है। अब बचा हुआ क्या रह गया, आपके पास ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये बना लिया क्या, अल्काइल हैलाइड, जो है आपके पास यहाँ अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म में आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, हैलोजन एसिड अपने कंपोनेंट आयन में टूट गया H+ में, X- में। देन क्या हुआ, ये जो अल्कोहल था एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल स्टेबल नहीं होता है, वो डिसोसिएट कर करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया H2O का। अगेन ये कार्बोकेटाइन और एक एक्स हैलाइड आयन से रिएक्शन कर करके फॉर्मेशन किया किस चीज का, हैलोअल्केन्स का। तो ये मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का कि ये रिएक्शन आखिर हुआ है तो कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ देखिए, ये अल्कोहल आपके पास या तो 1 डिग्री का होता है या तो 2 डिग्री का होता है। यहाँ 1 डिग्री का नहीं है। HCl के साथ यदि ये रिएक्शन करता है, HCl आपका हाइड्रोजन एसिड है, इसी का हम एग्जांपल बता रहे हैं। अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में अनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ करेगा, कौन सा काम करेगा, ये लेविस एसिड का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं लेविस एसिड, और ये है भी, और ये हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आप यहाँ के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में अनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये OH और AH एक साथ आपको क्या बना ले रहा है, H2O। तो आप यहाँ देखिए H2O, और ये अल्काइल ग्रुप और ये HCl बना रहा है क्या, RX हैलोअल्केन्स। और जहां ZnCl2 आप जैसे ही आप यहाँ ले लिए, तो अनहाइड्रस ZnCl2 जैसे ही आप लेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो ये कहलाएगा आपको ग्रुप्स प्रोसेस। और ये ऑप्शन है, कई बार पूछा जाता है कि ग्रुप्स प्रोसेस क्या है। तो ग्रुप्स प्रोसेस में हम कहते हैं क्या कि 1 डिग्री या 2 डिग्री का अल्कोहल जब रिएक्शन करता है हैलोजन एसिड से लाइक HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा कि क्लिप कर देगा अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और ये अल्काइल ग्रुप ये Cl के साथ RX, यहाँ हम Cl लिखेंगे क्योंकि यहाँ X की जगह पर क्या ले लिए हैं, क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन लेंगे और प्लस क्या बनाएगा, H2O। और ये मेथड कहलाएगा आपका कौन सा, ग्रुप्स मेथड। दूसरा एग्जांपल अब हम लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अब देखिए सेकंड एग्जांपल आपके पास कौन सा है, B नंबर का। यहाँ ले लिए हैं क्या, ROH प्लस HBr, और ये कितना 48%, ठीक है। इसको क्या करिए कि यहाँ एक कैटलिस्ट डालना पड़ता है H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, और इसको हम क्या करते हैं, रिफ्लक्स करवाते हैं।
क्या करवाते हैं, रिफ्लक्स करवाते हैं। ये करवाना पड़ेगा क्योंकि HCl से थोड़ा सा ये कम रिएक्टिव होता है आपका कौन, HBr अल्कोहल के साथ। आपको रिजल्ट पता है कि ये तो H2O बनाएगा ही, साथ में RBr, तो ये बनाया RBr अल्काइल ब्रोमाइड प्लस क्या बनाएगा आपको H2O। अब यहाँ एक टर्म हमारे पास आ गया कौन सा, रिफ्लक्स। तो देखिए रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स में अल्कोहल को और HBr एक कंटेनर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और जैसे ही हम हीट करते हैं तो उसके वेपर ऊपर उठेगा, ऊपर जैसे ही उठा तो उसके वेपर को अगेन हम कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने के बाद उस वेपर को फिर उसी कंटेनर में ले लें तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस से कहलाता है कौन सा, रिफ्लक्सिंग। तो चलिए रिफ्लक्सिंग के बारे में यहाँ बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड। यहाँ लिक्विड कौन कौन है, अल्कोहल है एंड HBr है। इसको हम हीट किए इन ए फ्लास्क, किसी फ्लास्क में विथ ए कंडेंसर। फ्लास्क में जब हीट हुआ तो उसका वेपर बना, ऊपर में कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम क्या है, ठंडा करके फिर से उस लिक्विड को कहाँ ले लेगा, उसी कंटेनर में ले लेगा। तो विथ ए कंडेंसर सो दैट द वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग। और आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज रिफ्लक्सिंग, तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सी। अल्कोहल है आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, 57% है। तो देखिए ये क्या होगा कि ये H2O के साथ ये और RI अल्काइल हैलाइड बनाएगा। और ये क्या है, यहाँ केवल हमको रिफ्लक्स करने का जरूरत है, हमें H2SO4 एज ए कैटलिस्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि HBrC ये थोड़ा HI क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से इसको केवल आप रिफ्लक्स करिए, आपका प्रोडक्ट हाजिर है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो अल्कोहल के साथ था कि अल्कोहल के साथ हम कैसे अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड था कौन सा, कि जब हम अल्कोहल पे डालते हैं हेलोजन एसिड तो हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है। हेलोजन एसिड को हम यहाँ चेंज करते गए, सबसे पहले लिए कौन सा, HCl, देन लिए HBr, देन लिए HI। अब हम अल्कोहल से ही बनाएंगे हेलोल्केन्स का, लेकिन उसका दूसरा मेथड है। अब हम किससे बनाएंगे, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड बेसिकली आपको दो फॉर्म में मिलेगा, एक मिलता है PX5 के फॉर्म में और एक मिलता है PX3 के फॉर्म में। अबंडेंट आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में ये मिलता है PX3 के फॉर्म में, PX5 के फॉर्म में सारा हैलाइड्स आपको नहीं मिलता है। तो चलिए PX5 के जरिए हम सबसे पहले देखें, यानी एक एग्जांपल हम ले लिए हैं, X की जगह पर कौन सा, क्लोरीन, तो ये है PCl5। देखिए इससे हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हम देखते हैं कि इससे प्रोडक्ट हमारा कौन कौन सा बनेगा। बहुत आसान है, जैसे देखिए आपके पास R है, O है और कौन है, H है, PCl5 है। आप क्या करिए कि बीच में फास्फोरस को लिख लीजिए। क्लोरीन इसके पास टोटल है 5, तो एक क्लोरीन इस साइड, एक क्लोरीन इस साइड, बाकी बच गया कितना लेफ्ट, 3। तीनों को यहाँ लिख दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसको आप से कट कर दीजिए। देखिए एक प्रोडक्ट आपके पास ये है RCl, जो कि हम बनाने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स में। दूसरा है POCl3, तो ये हो जाएगा POCl3। थर्ड आपका है कौन सा प्रोडक्ट, HCl। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको हम बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 को बोलते हैं। देखिए इसका प्रोडक्ट आसान है, कितना आसान है बनाना, इस तरीके से इसको हम इसके प्रोडक्ट का हम डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा, नेक्स्ट हम बना रहे हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। देखिए आपके पास ये अल्कोहल है, R है, OH है, PCl3 है, यानी 3 क्लोरीन है और एक क्या है, फास्फोरस है। 3 क्लोरीन है तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई ये आगे कर लीजिए। तो देखिए एक प्रोडक्ट तो आपको ये बनेगा, देखिए 3RCl, क्योंकि ये भी 3 ये भी 3, तो आप इधर लिख लीजिए 3RCl प्लस कौन सा बनेगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन कितना हो गया 3, तो आप लिखिए H3, फास्फोरस PO3, ऑक्सीजन भी कितना 3, यहाँ केवल क्लोरीन को ही आप 3 लीजिएगा, फास्फोरस को इकलौता छोड़ दीजिए। तो यहाँ ऑक्सीजन आपके पास 3, हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन के लिए लिख दिए H3, फास्फोरस सिंगल, एक सिंगल फास्फोरस, ऑक्सीजन 3, तो H3 PO3, एक क्या बनेगा आपके पास, एक प्रोडक्ट बनेगा, ये है फास्फोरस एसिड। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास, ये देखने जा रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड।
ये थायोनाइल क्लोराइड है, SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। आप इसे याद रखिएगा कि SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। देखिए थायोनाइल क्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ये थायोनाइल क्लोराइड SO और एक क्लोरीन यहाँ दे दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ दे दीजिए, तो ये हो गया थायोनाइल क्लोराइड। आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, यानी ROH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्शन करवाने के लिए एक आपको ऑर्गेनिक बेस लेना पड़ेगा जिसका नाम है पाइरिडीन। ये ऑर्गेनिक बेस है, ये दोनों को रिएक्शन करने में ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। देखिए प्रोडक्ट में आपको कौन कौन सा बनेगा। इसके प्रोडक्ट को देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ सल्फर कितना है, सिंगल, तो बीच में लिख दीजिए, यहाँ सल्फर लिख दीजिए। ऑक्सीजन भी सिंगल, तो बीच में ही लिख दीजिए। क्लोरीन यहाँ दो दो है, तो एक क्लोरीन इस साइड, एक क्लोरीन इस साइड लिख दीजिए। देखिए एक प्रोडक्ट हो जाएगा RCl, जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास, प्लस दूसरा हो जाएगा ये देखिए SO2, तो SO2 लिख दिए, और प्लस आपके पास कौन सा है, HCl, तो आप यहाँ लिख दीजिए HCl। यहाँ ये भी गैस है और ये भी गैस है, SO2 भी गैस, HCl भी गैस, दोनों स्किप करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। आपसे ये पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म में हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हमको कौन सा मेथड अपनाना होगा, तो वो मेथड है आपके पास अल्कोहल का रिएक्शन करवाइएगा किससे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो आपको जो ये अल्काइल हैलाइड मिलेगा, ये मिलेगा आपको किस फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन आपको ये मिलेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। सबसे पहले आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा था किससे, अल्कोहल से, किसका, हैलोअल्केन्स का। अल्कोहल में किससे किससे देखा आपने, अल्कोहल पे हमने डाला हाइड्रोजन एसिड, देन डाला फास्फोरस हैलाइड्स PCl5 एंड PCl3। इसके बाद आपने देखा थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ये सब तो देखिए हम बारी बारी देखते जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से हम लोग हैलोअल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखिए। ये है अल्कीन, बेसिकली ये है कौन, इथीन, और ये इथीन जो आप देख रहे हैं बीच से आप इसके मल्टीपल बॉन्ड से आप कट करिए तो दो इक्वल हाफ्स में ये कट हो जा रहा है, तो ये एक तरीके का सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन जो कि दो इक्वल हाफ्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड से कट जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाए, एक बॉन्ड टूटेगा, तो यानी अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बनाएगा, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा मल्टीपल बॉन्ड में से, और एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाए चाहे इससे, बात बराबर है। तो ये हाइड्रोजन को हम ऐड कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा CH3, और ये जो हैलाइड है आयोडीन इससे ऐड होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपके पास R है अल्काइल ग्रुप, और ये I आयोडीन, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन आपका हुआ। और ये था किसके साथ, जब सिमेट्रिकल अल्कीन था तब। लेकिन जब आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और वो रिएक्शन करे दो कंडीशन में, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, जब पेरोक्साइड नहीं होता, और जब पेरोक्साइड हो तब देखिए प्रोडक्ट आपका चेंज कर जाएगा। तो जब आपके पास पेरोक्साइड है नहीं है, तो पेरोक्साइड नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा मल्टीपल बॉन्ड के सराउंडिंग में, हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव अडेंटम, और ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं निगेटिव अडेंटम। यानी पॉजिटिव अडेंटम वहां ऐड होगा, यानी हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, और निगेटिव एडेंटम यहाँ हैलाइड यानी ब्रोमाइड वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम संख्या में हो। तो देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इस जगह पे है दो, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सिंगल। हम कहाँ देखते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं, और इसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहेंगे, आप इसे बीच से कट करिए, तो बीच से मल्टीपल बॉन्ड से आप जब कट करेंगे तो इधर दो कार्बन एटम और इधर कितना मिला आपके पास, एक कार्बन एटम, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। समझ गए, मीथित प्रोप, यानी आप इसे क्या कहिएगा, प्रोपीन बोलिएगा, प्रोपीन कहेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, यानी इस कार्बन एटम से, और निगेटिव एडेंटम आपका वहां ऐड होगा
जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम। तब देखिए एक बॉन्ड आपका टूटेगा, तो इस तरीके से एक बनाएगा CH3, CH आपके पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा Br। यहाँ CH3 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इससे ऐड हो गया, ब्रोमीन इससे ऐड हो गया, तो CH तो था ही ऑलरेडी, और यहाँ और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है आपका समाप्त हो गया। ये रूल दिया गया था किसके थ्रू, मॉरिकॉनकॉप्स के थ्रू, और इसमें सबका सब ऐड ही होगा, इस वजह से ये कहलाता है मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। और ये आपसे हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। तो आप लिखिएगा कि इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव एडेंटम एड्स पेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिव adentum adds pair less number of hydrogen atom around the multiple bond। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए जब पेरोक्साइड है, तो जब पेरोक्साइड होगा तो हैलोजन एसिड केवल रिएक्शन करेगा HBr ही, HCl नहीं कर पाएगा, HI नहीं कर पाएगा, HF भी आपका ये रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि इसका जो सेकंड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। इस वजह से कुछ रीजन है। आप देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि इसके बीच से हम कट करते हैं, तो दो इक्वल हाफ्स में ये कट नहीं होता। तो जब पेरोक्साइड है तो इसका जस्ट ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम है, और ये हेलाइड यानी नेगेटिव एडेंटम वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड। तो चलिए लिख देते हैं। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ब्रोमीन। देखिए दोनों प्रोडक्ट आपका चेंज हो गया। ये था मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। तो जब आपके पास पेरोक्साइड होगा, बेसिकली कौन, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो वैसे सिचुएशन में ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ एडिशन, तब इसे बोलते हैं एंटी मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हुआ, तो इस वजह से इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। और भी इसका नाम है कौन सा, खरास इफेक्ट। ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड को आप कैसे पहचानिएगा, जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब वैसे को हम बोलते हैं पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके पास क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन यानी कौन है, इथीन। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये अल्कीन है, यानी इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है यानी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और देखिए ये एक सॉल्वेंट है CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इस रिएक्शन में लेना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन उसी मीडियम में होगा। तो वैसे सिचुएशन में ये कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये टूट गया है। देखिए अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो गया है, ताकि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्या हो, फुलफिल हो सके। तो देखिए अब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है। एडजेसेंट पोजीशन को हम बोलते हैं विसिनल पोजीशन। तो इससे हम लिखे हैं विक